हेलो डी स्टूडेंट्स, अगर फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है सर। आज हम बात करने वाले हैं डीडीयू कट ऑफ को लेके। मैंने मॉर्निंग में सबसे पहले अलॉटमेंट चेक किया, फिर आपको कट ऑफ बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी थी। कट ऑफ कैसे डाउनलोड करोगे, कैसे देखोगे, कितनी रैंक तक एडमिशन होना था, कितनी रैंक तक हुआ है, और आप लोग की अगली कट ऑफ कैसे आएगी, क्या आएगी नहीं आएगी, उस पर हम अच्छे से बात करने वाले हैं। यूजी और पीजी सब पे बात करेंगे। ध्यान से मेरी वीडियो को देखते रहना, कोई डाउट बीच में आएगा तो लास्ट में कमेंट कर देना। बाकी पता है, सब प्लेटफॉर्म आपको 1 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए भी अकेले नहीं छोड़ रहा है। बस वजह हमारी यही है कि बच्चा अपने मार्ग से विचलित नहीं हो जाए, कहीं दूसरे मार्ग पे चला ना जाए। उसको ये ना लगे भाई मेरा एडमिशन नहीं होगा, मैं चलता हूँ किसी और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लूँ। नहीं, सेकेंड कट ऑफ तक आप सभी लोग वेट करो। अगर आप इस कट ऑफ के आसपास हो तो ध्यान से मेरी वीडियो देखना, आपको सारी चीजों में क्लियर करके तभी इस वीडियो को एंड करने वाला हूं। ठीक, देखो जब ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो जब लैपटॉप या डेस्कटॉप पे खोलोगे तो पीजी और यूजी कट ऑफ तो ऊपर ही दिख के आ रही है। लेकिन जब बच्चा मोबाइल फोन में क्लिक करोगे ना, जब मोबाइल फोन में कट ऑफ देखने जाओगे तो आपकी जो कट ऑफ होगी वो यहाँ पे आपको 3 लाइन बनी होगी, 3 लाइन बनी होगी। इस पर क्लिक करोगे ना तब वहां पे आएगा यूजी और पीजी कट ऑफ। क्लिक करके कट ऑफ नहीं देख लो। ये देखो, मान लो कि अगर यूजी कट ऑफ देखनी है तो यूजी पे क्लिक कर दो। ठीक, यूजी कट ऑफ देखने के लिए यूजी पे क्लिक करोगे। इसके पहले ध्यान देना, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है सर कि लॉगिन करने पे ओटीपी मेरी नहीं आ रही है, तो वो सर सर्वर प्रॉब्लम है। वो ना आपके रिजल्ट से कोई छेड़खानी हुई है, ना आपके रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम है। आपको करना क्या होगा, बस आपको सिर्फ इंतजार करना होगा। इंतजार के अलावा कुछ मत करो। ओटीपी जैसे ही आएगी आप तुरंत ओटीपी अपना रिसीव कर पाओगे। वो सर्वर प्रॉब्लम है, विश्वविद्यालय उस पर काम कर रहा है। अभी हाल ही मेरी बात हुई है और ये कन्फर्मेशन मैं लेकर आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप ध्यान देना। चलो यूजी की हम क्या करें, यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक है, वेबसाइट थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके यूजी की जो कट ऑफ है ये आपके स्क्रीन में, मैं थोड़ा जूम करूंगा जिससे सभी बच्चों को क्या हो, विजिबल हो, आराम से बच्चा क्या कर पाए, अपनी कट ऑफ को यहाँ पे देख पाए। ठीक, चलो मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा और इसको छोटा करता हूँ। ठीक है, ओबीसी, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट, इसको सही कर दूँ मैं। चलिए, इससे जूम नहीं हो रहा है, इसको आप ध्यान से देखना, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक आप अपनी जो स्क्रीन है उसको रोटेट कर दो, आपको क्लियर दिखेगा। ये कट ऑफ है सर। देखो जो विश्वविद्यालय का रूल नियम रहता है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फर्स्ट काउंसलिंग फर्स्ट का ये कट ऑफ आया है। इसी प्रकार जब सेकंड काउंसलिंग कट ऑफ आएगी सर ना, तो उसमें नंबर भी मेंशन रहेगा। पहली कट ऑफ जो आती है सर, क्लियर यहाँ पे देख लो, जो पहली कट ऑफ है सर, ये पूरी आपकी कट ऑफ जो है ये आपके रैंक पे डिपेंड करती है। मतलब आपने देखोगे भाई मैं किस रैंक पे हूँ, कितने रैंक तक एडमिशन हुआ है, अगली रैंक क्या होगी वो देखोगे। लेकिन जो सेकंड कट ऑफ आएगी उसमें नंबर भी मेंशन रहेंगे सर कि कितने नंबर तक एडमिशन हुआ है। ठीक, अभी रैंक के अकॉर्डिंग अब देख लो यहाँ पे कैटेगरी वाइज। देखो जिस कैटेगरी की कट ऑफ अभी नहीं आई है, देखो यहाँ पे एसटी के लिए अभी यहाँ पे कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, आप लोग बच्चों वेट करोगे। फिर इसी प्रकार आप देखोगे यहाँ पे बीसीए में भी आपको यहाँ पे एसटी के लिए कट ऑफ रिलीज नहीं हुई है, तो वहां पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि जो आपका बीए, बीजीएमसी, बीए एलएलबी, बीबीए, बीसीए, बीसीए, उसके बाद आपका बीकॉम बैंक, बीकॉम ऑनर्स, फिर आपका बीएससी एग्रीकल्चर, डी फार्मा, बी फार्मा की कट ऑफ यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रही है। अभी इसी प्रकार से आपको पीजी की कट ऑफ भी मैं दिखाऊंगा। पीजी की कट ऑफ भी देख लो यहाँ पे, पीजी की भी कट ऑफ यहाँ पे आपको दिखेगी, जिसमें सभी आपके एमए, एलएलबी, एमबीए, एमकॉम, सभी एमएससी कोर्सेज के आपके क्या होगा, आपकी कट ऑफ यहाँ पे रिलीज हुई है। इनकी भी रैंक के अकॉर्डिंग ही कट ऑफ रिलीज हुई है। ठीक, अब इस कट ऑफ के अंदर अगर आप हो और आपको एडमिशन नहीं मिला है तो विश्वविद्यालय को आप मेल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, उम्मीद है कि जो कट ऑफ रिलीज हुई है इस पर आपको एडमिशन मिल चुका होगा। चलो आगे बात करते हैं। जो बचे हुए कोर्सेज हैं, जैसे मान लो कि आपका यहाँ पे बीए हो गया, बीएससी हो गया, या फिर आपका एलएलएम हो गया, इन सभी कोर्सेज के जो आपके यहाँ पे क्या हुआ है, कट ऑफ रिलीज नहीं हुई है, तो जब आपकी अलॉटमेंट आएगी आज शाम तक तो आपको कट ऑफ भी आपकी उसके साथ ही अटैच हो जाएगी। परेशान ना हो, उसकी कट ऑफ अलग से आ जाएगी। ठीक, चलो यहाँ देखेंगे सर, यहाँ पे बीए के लिए मान लो कि कोई एग्जाम्पल मैं ले लूँ, चलो बीकॉम मान लो ले लेता हूँ, बीकॉम ऑनर्स की मैं रैंक लेता हूँ, तो देखो कि बीकॉम ऑनर्स की 266 तक यहाँ पे जनरल का हुआ है। ठीक है, 81 कट ऑफ तक बच्चों का हो गया है ईडब्ल्यूएस का। 200 यहाँ पे देखोगे लगभग यहाँ पे 259 बच्चों का क्या हुआ है सर, यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी तक हो चुका है। और लगभग यहाँ पे देखोगे सर 148 तक आपका क्या हुआ है सर एसटी के लिए, और 15 जो स्टूडेंट का यहाँ पे अलॉटमेंट गई है वो 15 के लिए एसटी के लिए गई है। ठीक, तो ये आपका ओवरऑल रैंक आपकी थी। ठीक, लगभग देखो जो आपकी ये 2005 लिखी हुई है जनरल रैंक है ईडब्ल्यूएस में, 613 आपका ओबीसी में, और यहाँ पे 1600 लगभग एससी में और 1400 लगभग एसटी में, ये आपकी कट ऑफ गई हुई है। ठीक, अब बोलोगे सर क्या सेकंड कट ऑफ आएगी सर? 100% है, सेकंड 101% है कि सेकंड कट ऑफ आप लोग की आएगी। ठीक है, अब सेकंड कट ऑफ आएगी तो सेकंड पहले चॉइस फिलिंग होगी, उसके बाद सेकंड कट ऑफ आएगी, समझ रहे हो? तो सेकंड कट ऑफ किसकी आएगी वो देखो,
जैसे मान लो बीकॉम ऑनर्स है 266 रैंक तक आपकी एडमिशन हुए हैं, तो अगर आपकी रैंक मान लो 300 है, 310 है, 315, 320 के आसपास हो, तो आप यहाँ चांस ले सकते हो कि आपका एडमिशन हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ से 266 से आप 10, 15 रैंक, 20 रैंक आप आगे चले जाओ, आपके चांस हो सकते हैं। सेम इसी प्रकार से आप 81 अगर ईडब्ल्यूएस गया है तो मान लो 90 तक भी अगर आप हो, 95 तक हो, तो चांस ले सकते हो अलॉटमेंट का, ठीक है। इसी प्रकार आपका 190 पे भी आगे आपको चांस मिल सकता है, 106 है तो 110 पे मान लो, इसी में 5-10 मिला के आप अपनी रैंक को डिसाइड कर सकते हो कि मेरा अलॉटमेंट यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा। जैसे मान लो यहाँ बीबीए है, तो बीबीए मान लो कि 67 बच्चों को यहाँ पे अलॉटमेंट गई है। अब 67 में हो सकता है बच्चों का पैसा ना हो, वो फीस उनके पास ना हो, या फिर उनको नोटिफिकेशन हो भाई कि 2 तारीख तक मुझे पेमेंट करना भूल गए, कोई सर्वर प्रॉब्लम हो गई, कोई डॉक्यूमेंट उनको नहीं मिला। तो इस प्रकार से क्या होगा, मान लो 67 बच्चों में से मान लो 40 बच्चे एडमिशन लेते हैं, 40 बच्चे एडमिशन लेते हैं। अब इसमें क्या हुआ सर, मान लो कि इसमें अब जो बच्चे हैं, मान लो 27 बच्चे जो थे वो अब एडमिशन नहीं लेते हैं, तो ये 27 रैंक तो आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बताओ 27 रैंक आगे जाएगी कि नहीं जाएगी। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा अपना दिमाग लगाओगे तो जो आपको एक्चुअल जो आपकी सेकंड कट ऑफ जाने वाली है उस पर आप थोड़ा सा विचार विमर्श कर सकते हो, ठीक। तो ये आपका इस प्रकार से बीएलएलबी हो गया। बीएलएलबी 70 रैंक तक ओपन रैंक पे गई है। अब बीएलएलबी मान लो कोई बच्चा बीएलएलबी का एग्जाम दिया था, उसका कहीं और एडमिशन हो गया, बीएचयू, एयू, जेएनयू हो गया उसका, मान लो उसको फीस उसकी नहीं हुई, मान लो उसको बीएलएलबी करने का मन नहीं हुआ, कोई फैमिली इशू हो गया, कोई हेल्थ इशू हो गया, तो फिर क्या होगा, 70 में से मान लो 50 बच्चे एडमिशन लेते हैं, 20 सीट खाली हुई कि नहीं हुई, तो 20 और अलॉटमेंट आएगी कि नहीं आएगी। तो ये आपको यहाँ पे समझना होगा, जैसे सीटें खाली होती चली जाएंगी वैसे अलॉटमेंट आपको मिलती चली जाएगी, रैंक आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ का मेन मोटिव हो गया, मेन आपका मकसद हो गया। तब जो कट ऑफ होगी ये ऑफिशियल डाउनलोड कर लो, अगर आप बोलोगे आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा, डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, वहां से भी कट ऑफ आप चेक कर पाओगे, ठीक। बात समझ में आई। कट ऑफ में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई जवाब अगर आपके मन में होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका बेसब्री से इंतजार करूंगा। एक चीज देखना सर, आप लोगों को बता दूं मैं आपको, देखो जो आपका यहाँ पे अलॉटमेंट आया हुआ है, एक चीज ध्यान देना, रुको मैं दिखाता हूं आप लोगों को। देखो अलॉटमेंट जब आया तो लिखा, क्लियर लिखा गया है 2 अगस्त तक आपको शुल्क का भुगतान करना होगा, ठीक है। 2 तारीख से पहले आप सभी बच्चे क्या करेंगे, अपना फीस पेमेंट कर लेंगे, ठीक है। 2 से पेमेंट कर लो, फिर आपका 3 तारीख से क्या हुआ है, 3 से आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गया है सर, ठीक है। उसको आप ध्यान देना, 3 तारीख से लेके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देना है आपको। जो ये आपका वेरिफिकेशन होगा ये 6 तारीख तक होगा, ठीक है। 3 से लेके 6 तक आप वेरिफिकेशन करोगे, इसके बाद आपकी सेकेंड चॉइस फिलिंग का मौका आपको मिलेगा। अब जितनी सीटें खाली होंगी, जितने बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, उसके अकॉर्डिंग जो सीटें बचेंगी उसके सापेक्ष नया कट ऑफ आएगा, नया अलॉटमेंट होगा, तो आपके लिए मौका हो सकता है। बस ये देखो कि फर्स्ट राउंड में मैक्सिमम बच्चे एडमिशन अगर ले लेंगे तो अगर नेक्स्ट अलॉटमेंट में सीटें कम आएंगी, अगर एडमिशन नहीं लेंगे तो सीटें मैक्सिमम होंगी, ठीक। अब ये मान लो एक चीज और बता दो आप लोगों को, देखो मान लो कि फर्स्ट अलॉटमेंट में क्या हुआ, फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन हो गया, बच्चे सीट अपना लॉक कर लिए। सेकेंड अलॉटमेंट में क्या होगा, सेकेंड अलॉटमेंट में जो बची हुई सीटें थी इसमें एडमिशन हो गया। अब मान लो उसके बाद आपका एयू का, बीएचयू का भी कट ऑफ आया नहीं है, अभी एडमिशन हो नहीं रहा उसमें, जैसे उसकी कट ऑफ आएगी बच्चे क्या करेंगे, जो फर्स्ट अलॉटमेंट में हुए हैं, जो सेकंड में हुए हैं, अगर इनका सिलेक्शन बीएचयू में हो गया, एयू में हो गया, तो ये क्या करेंगे, अपना अगर उनका मन होगा तो भाई अपनी जो सीट है वो कैंसिल कराएंगे और चले जाएंगे किसी अदर कॉलेज में। तब जाके जो सीट बचेगी वो आपका होगा थर्ड अलॉटमेंट। थर्ड अलॉटमेंट पे आपका क्या होगा, अलॉटमेंट आपको दिया जाएगा, ठीक। जैसे सीट खाली होगी तो आपको अलॉटमेंट फिर थर्ड भी आएगा, तो आपको मैं बताऊंगा, पहले सेकंड अलॉटमेंट आने दो, ठीक। अभी आप लोग इंतजार करो, कट ऑफ कैसे चेक करनी है मैंने आपको बता दिया है, कट ऑफ कैसे चेक कर लो। कोई अदर डाउट, कोई और सवाल आपके मन में होंगे तो जरूर पूछ लेना, ये प्लेटफॉर्म आपका है, आपके लिए सदैव काम करता रहेगा। और हाँ, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, मान लो कि आप मेन कैंपस में जा रहे हो, ठीक है, मान लो कि आप मेन कैंपस में जा रहे हो, ठीक, या फिर किसी एफिलिएटेड कॉलेज में आप जा रहे हो, ठीक, तो अब आपका क्या जर्नी होगी, आप सेमेस्टर की जर्नी में साथ जाने वाले हो, सेमेस्टर में जाने वाले हो, ठीक। आप कहाँ जाओगे, सेमेस्टर में जाओगे, तो सेमेस्टर के लिए टारगेट सेमेस्टर का परिवार आपके साथ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। टारगेट सेमेस्टर को सब्सक्राइब कर लो, जिसके माध्यम से आने वाले सारे बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीएलएलबी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, आपके पीवाईक्यूज होंगे सेमेस्टर के, आपके सिलेबस होंगे, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, वो सब कुछ आपको हम यूट्यूब पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो क्या करना है आपको जल्दी से टारगेट सेमेस्टर आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ऑन करना है और अपनी सेमेस्टर जर्नी को आसान बनाना है, ठीक। तो आपका एक चीज ध्यान देना, जो बच्चे मेन कैंपस में पढ़ोगे, देखो आपके मन में डाउट होगा सर मेन कैंपस में पढ़ूँ या एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ूँ, तो बस आपका डिफरेंट फीस का होगा और फैकल्टी का होगा। देखो मैं बताता हूँ, देखो ये रहा आपका मेन कैंपस, ठीक है, ये आपका रहा एफिलिएटेड कॉलेज। मेन कैंपस में जो सिलेबस पढ़ाया जाएगा सेम सिलेबस एफिलिएटेड कॉलेज में चलेगा। मेन कैंपस में जो एग्जाम होगा, जब एग्जाम होगा सेम एग्जाम मीडिएट एफिलिएटेड कॉलेज की होगी। जो पेपर सेमेस्टर का मेन कैंपस में बनेगा सेम पेपर आपका एफिलिएटेड कॉलेज में होगा, ठीक।
जो आपको प्रैक्टिकल जो भी दिया जाएगा आपको मेन कैंपस में, उसी टाइप में वाइवा प्रैक्टिकल सब आपका होगा एफिलेटेड कॉलेज में। बस चेंज क्या होगा, आपकी फीस यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे फीस आपकी अलग होगी, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो फीस होगी वो आपकी अलग होगी, ठीक, फीस अलग होगी। यहाँ पे क्या होगा, डिपार्टमेंट आपका अलग होगा, यहाँ पे डिपार्टमेंट आपका अलग होगा क्योंकि कैंपस अलग है, ठीक है। यहाँ पे टीचर आपको जो है, जो आपके यहाँ पे मेंटर हैं, जो आपको टीचर हैं वो आपको अलग होंगे, यहाँ पर मेंटर अलग होंगे, बाकी सब कुछ आपका सेम होगा। जो पैटर्न में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे सेमेस्टर में, वही सेमेस्टर का पैटर्न यहाँ पे होगा। तो बस आपको करना क्या है, आपको जब यहाँ पे जाओगे तो भाई बस चीजें 3-4 चीजें चेंज रहेंगी, बाकी सब कुछ सेम होने वाला है। इसलिए प्लेटफॉर्म भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है जितना मेन कैंपस का बच्चा हो या एफिलिएटेड कॉलेज का बच्चा हो। क्योंकि जब हम सेमेस्टर की तैयारी करवाते हैं तो आप सभी बच्चों को एक समान लेकर चलते हैं, ठीक। तो अब ये ध्यान देना सर, आप लोग कट ऑफ देख लो, इससे 10 रैंक, 15 रैंक, 20 रैंक तक भी अगर आगे हो, 25 रैंक भी आपके आगे हैं, तो आप थोड़ा सा वेट करो, 30 रैंक तक वेट कर लो आप आगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे 70 तक गए तो 100 रैंक अगर आपका BLB में, तो जनरल में तो रोक वेट कर लो, ठीक है। इस प्रकार से आपको आगे हम गाइड करते रहेंगे। बाकी थैंक यू सो मच। कट ऑफ सेकंड जैसे ही आएगी, सेकंड अलॉटमेंट आएगा, चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा, मैं आपको अपडेट करूंगा। इसके पहले 2 तारीख तक सभी बच्चे जिसको सीट अलॉट हो चुकी है वो अपना फीस पेमेंट कर ले और 6 तारीख से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा ले, ठीक। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।